मूवी की शुरुआत में हम एक फ्यूचर की जगह को देखते हैं जहाँ पे नोबिता, जियान, सुनियो और डेकिसुगी कुछ बात कर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि नोबिता की कल शिजुका के साथ शादी होने वाली है। इसके बाद नोबिता वहाँ पे अपनी ऑटोमेटिक कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम छोटे नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम नोबिता के प्रेजेंट टाइम के घर को देखते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नोबिता की मॉम उसे डांट रही है क्योंकि उसके एग्जाम में बहुत कम नंबर आए हैं, यानी कि नोबिता के टेस्ट में 0 नंबर आए, जिसके कारण उसकी मॉम उसे बहुत डांटती है। जिसके बाद नोबिता रोते हुए अपने रूम में जाता है और डोरेमोन को कहता है कि वो अपने पेरेंट्स का रियल चाइल्ड नहीं है और उसे उन्होंने गोद लिया है, इसलिए आज उन्होंने उसके बर्थडे पर भी डांटा है। जिसके बाद नोबिता डोरेमोन से एक गैजेट मांगता है जिससे कि वह अपनी मॉम की सारी यादें मिटा सके, वो यादें की जिसमें नोबिता ने 0 नंबर लाए थे। लेकिन डोरेमोन इस सब के लिए मना कर देता है। तभी वहाँ से फ्यूचर से एक पार्सल आता है जो कि सोल को एक्सचेंज कर देता है और डोरेमोन उसको ट्राई करने के लिए नोबिता और डोरेमोन उसको एक एक कोने से पकड़ लेते हैं। जिसके बाद इन दोनों की सोल चेंज हो जाती है। बाद में सब नॉर्मल हो जाते हैं। नोबिता टाइम मशीन से कहीं जाने लगता है और वो जब वापस आता है तो अपने बहुत सारे टेस्ट पेपर लाता है और उसे छुपाने की जगह ढूंढ ही रहा होता है कि उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता ग्रेविटी पेंट से छत पर चिपक जाते हैं। इसके बाद नोबिता छत में एक बॉक्स में अपने सारे टेस्ट पेपर छुपा लेता है जहाँ पर उसे एक टेडी बेयर मिलता है और वो डोरेमोन को बताता है कि ये टेडी बेयर मेरी दादी ने दी थी और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। जिसके बाद वे दोनों उनसे पास्ट में मिलने के लिए जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो छोटा नोबिता रो रहा होता है। तभी वहाँ पे शिजुका आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। नोबिता जियान और सुनियो को बहुत मारता है क्योंकि उसी की वजह से नोबिता रो रहा होता है। तभी वहाँ पे नोबिता की दादी आती है जो कि छोटे नोबिता और शिजुका को खेलता देख बहुत खुश हो जाती है। नोबिता की दादी उन लोग के लिए पटाखे लेने गई थी पर उन्हें वे नहीं मिलती, जिसकी वजह से नोबिता बहुत नाराज हो जाता है और उनसे बहुत बदतमीजी से बात करने लगता है। नोबिता को ऐसा करता देख शिजुका उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर फ्यूचर वाले नोबिता को बहुत गुस्सा आता है और वे छोटे नोबिता को बहुत डांटता है जिससे वह रोने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे नोबिता की मॉम आ जाती है और उन दोनों को बहुत डांटती है। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन नोबिता दोबारा से पास्ट में जाता है और अपनी दादी से पूछता है कि क्या आप नोबिता से प्यार करती हैं, जिस पर उसकी दादी बताती कि वे नोबिता से बहुत प्यार करती है। तभी नोबिता बताता है कि वे फ्यूचर से आया है और इस बात को सुनकर उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि उनकी आखिरी इच्छा है कि वे नोबिता को स्कूल जाता हुआ देखे। जिसके बाद नोबिता वापस प्रेजेंट में जाता है और स्कूल बैग लेकर वापस आता है और अपनी दादी को दिखाता है। जिसके बाद उसकी दादी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वे ये भी देखना चाहती है कि वे बड़ा होकर किससे शादी करेगा। जिसके बाद नोबिता अपनी दादी से वादा करता है कि वे अपनी वाइफ को जरूर दिखाएगा। जिसके बाद नोबिता बाहर आता है और डोरेमोन से हेल्प मांगता है। जिसके बाद डोरेमोन टाइम टेलीविजन निकालता है जिससे कि उसे पता चल जाए कि उसकी शादी किससे होने वाली है। उन्हें पता चलता है कि उसकी शादी शिजुका से होने वाली है पर नोबिता वहाँ पे गायब है, जिसे देखकर वे दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और जिसके बाद वे दोनों फ्यूचर में जाने का डिसाइड करते हैं। अब वे दोनों फ्यूचर में पहुंच जाते हैं जहां पे नोबिता के ना मिलने पे शिजुका और बाकी सब बहुत परेशान होते हैं क्योंकि शिजुका और नोबिता की उस दिन शादी थी और नोबिता मिसिंग था। तभी जियान कहता है कि नोबिता हमेशा की तरह डर कर भाग गया होगा, पर शिजुका को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता है और ये सब देखकर पास्ट वाले नोबिता और डोरेमोन काफी घबरा जाते हैं। जिसके बाद डोरेमोन नोबिता पर टाइम क्लॉथ डालता है जिससे कि नोबिता बड़ा हो जाता है और उसे शिजुका के पास भेज देता है। फिर नोबिता वहाँ पे जाता है और बोलता है कि मैं रास्ता भूल गया था। जिसके बाद वे लोग अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे नोबिता काफी ज्यादा डर रहा था पर डोरेमोन उसे समझाता है। जिसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। अब वे लोग खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे नोबिता को स्पीच देनी होती है। जिसके बाद नोबिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे बोलता है कि मैं यहाँ पे स्पीच भूल गया हूँ और वे वहाँ से भागकर बाहर चला जाता है जिससे शिजुका थोड़ी अपसेट हो जाती है। अब हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं जहाँ पे नोबिता डोरेमोन से हेल्प मांगता है पर डोरेमोन अपनी सारे गैजेट घर भूल गया होता है। जिसके बाद वे लोग घर जाने का डिसाइड करते हैं और बोलते हैं कि हम 15 मिनट में वापस आ जाएंगे। जिसके बाद वे लोग अपने टाइम मशीन के पास जाता है जिसे कि उन्होंने पब्लिक टॉयलेट में छुपा कर रखा था। लेकिन डोरेमोन वहाँ पर जाकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी टाइम मशीन वहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद वहाँ पे
नोबिता आ जाता है और पूछता है कि टाइम मशीन कहाँ है, जिस पर डोरेमोन बताता है कि इसे सिर्फ 2 ही कोई चला सकते हैं। जिस पर नोबिता बोलता है एक मैं और एक तुम। जिसके बाद डोरेमोन बोलता है कि जरूर फ्यूचर वाला नोबिता यहाँ पर आया होगा और वे टाइम मशीन को ले गया होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम शाम के वक्त को देखते हैं जहाँ पे नोबिता बैठा हुआ होता है और डोरेमोन उसके पास एक गैजेट लेकर आता है और उसे नोबिता के सर में लगाकर कहता है कि वे प्रेजेंट वाले नोबिता के सोल को पास्ट वाले नोबिता के सोल पे भेजेगा। इसके बाद तुम टाइम मशीन को चलाकर वापस ले आना। और ऐसा ही होता है, प्रेजेंट वाला नोबिता टाइम मशीन को लेकर वापस आ जाता है। जिसके बाद वे सब अपने टाइम पे वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वे लोग फ्यूचर वाले नोबिता को ढूंढते हैं और उन्हें वे मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है। और वे नोबिता और डोरेमोन को बताता है कि शिजुका को लगता है कि वे अकेले कुछ नहीं कर सकता है और इसीलिए शायद वे इससे शादी कर रही है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वे शिजुका को खुश नहीं रख सकता है। अभी प्रेजेंट वाला नोबिता फ्यूचर वाले नोबिता से कहता है कि कैसे शिजुका उसकी वेट कर रही थी, कैसे उसने उससे शादी कर ली। जिसके बाद डोरेमोन टाइम टीवी बाहर निकलता है और फ्यूचर वाला नोबिता देखता है कि कैसे शिजुका उसकी वेट कर रही है और उसे यकीन है कि नोबिता उसके पास जरूर आएगा। ये देखकर बड़ा वाला नोबिता रोने लगता है और वे कहता है कि वे चाहता है कि शिजुका किसी और से शादी कर ले क्योंकि वो इसके लायक नहीं है और वो बहुत ही ज्यादा लापरवाह है और उसे अभी मौका मिलता वे तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता और अपना सारा होमवर्क भी टाइम पर करता। तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालते हुए कहता है कि वे छोटे वाले नोबिता से अपनी सोल एक्सचेंज कर ले। इसके बाद वे दोनों सोल एक्सचेंज कर लेते हैं और बड़ा वाला नोबिता बाहर चला जाता है। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता छुप कर देखते हैं कि बड़ा वाला नोबिता सबसे अच्छे से मिल रहा है और ये सब देखकर वे दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ पे फ्यूचर से एक वेटर आया था जो कि उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जो कि सोल एक्सचेंजर को वापस लेने आया था क्योंकि उसमें डिफॉल्ट था। वे बताता है कि कोई भी इस गैजेट से अपनी सोल को एक्सचेंज करता है और वे 1 घंटा से ज्यादा देर रहता है तो उसकी आत्मा उसी में रह जाती है और वे सब भूल जाएगा। इधर फ्यूचर वाला नोबिता हाई स्कूल के स्टूडेंट से टकरा जाता है, जिसके बाद उन सब में बहस शुरू हो जाती है पर नोबिता किसी तरह से उन सब से जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन नोबिता पकड़ा जाता है। जिसके बाद वे हाई स्कूल वाले उसे बहुत पीटते हैं। इधर हम देखते हैं कि प्रेजेंट वाले नोबिता की भी मेमोरी लॉस होने लगी है, जिसके बाद वे आसमान से गिरने लगता है लेकिन डोरेमोन उसे पकड़ लेता है। इधर शिजुका आकर उन हाई स्कूल वाले से नोबिता को छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद वे लोग शिजुका को तंग करने लगते हैं कि नोबिता उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। उस गैंगस्टर के लीडर को नोबिता अपने सर से बहुत जोर से मारता है, जिसके बाद वे इसे नोबिता को मारने लगता है पर तभी वहाँ पे जियान और सुनियो आ जाते हैं जो कि उसे बहुत मारते हैं। जिसके बाद वे हाई स्कूल वाले वहाँ से चले जाते हैं। जियान नोबिता की हिम्मत की तारीफ करता है लेकिन तभी नोबिता बेहोश हो जाता है। इधर हम देखते हैं कि प्रेजेंट वाला नोबिता भी बेहोश हो जाता है। ये देखकर डोरेमोन काफी परेशान हो जाता है और अपने सारे गैजेट को बाहर निकालने लगता है। आखिर में डोरेमोन को एनीवेयर डोर मिलता है, जिसके बाद उससे वे प्रेजेंट वाले नोबिता को फ्यूचर वाले नोबिता के पास ले जाता है। जिसके बाद सोल एक्सचेंज गैजेट की मदद से सोल एक्सचेंज करने लगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और सोल एक्सचेंज नहीं हो पा रही थी। तभी डोरेमोन बहुत ज्यादा रोने लगता है और नोबिता को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि सोल एक्सचेंज होने लग जाती है और सोल एक्सचेंज हो जाती है। जिसके बाद शिजुका नोबिता को गले से लगाती है और कहती कि वे जैसा है उसे वैसा ही पसंद है। ये देखकर फ्यूचर वाला नोबिता बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वे लोग टाइम मशीन में बैठकर सोचते हैं कि वे लोग सबसे पहले नोबिता के जन्म वाले दिन पर जाएंगे। इसके बाद वे लोग हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर नोबिता का जन्म हुआ था। इसके बाद हम नोबिता की मॉम को देखते हैं जो कि बताती है कि नोबिता की ग्रैंड मदर बहुत खुश है और ये टेडी बियर नोबिता के लिए देख कर गई हैं। जिसके बाद नोबिता के डैड कहते हैं कि वे उसका नाम नोबिता रखेंगे, इससे कि वे बड़ा होकर ताकतवर और बहुत ही बहादुर बनेगा। जिसके बाद वे लोग सोचने लगते हैं कि नोबिता बड़ा होकर क्या बनेगा। अब ये सब देखकर दोनों ही नोबिता काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि वे अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद वे लोग फ्यूचर में नोबिता के मैरिज वाले दिन पे
ऑफिस जाते हैं, जिसके बाद छोटा वाला नोबिता फ्यूचर वाले नोबिता से कहता है कि उसे एक प्रॉमिस पूरा करना है और वे उसे एक वेडिंग रिंग देता है। जिसके बाद फ्यूचर वाला नोबिता स्पीच के लिए जाता है, जहाँ पर कि जियान गाना गा रहा होता है। इस स्पीच में नोबिता अपनी पेरेंट्स और शिजुका के पेरेंट्स की तारीफ करता है और वह ये भी कहता है कि वे अपनी दादी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो पास्ट की बहुत सारी बातों को याद करता है। तभी हम देखते कि नोबिता, डोरेमोन और उसकी दादी ये सब छुप कर देख रहे थे, जिसे कि नोबिता और शिजुका देख लेते हैं और वो चुप रहते हैं। जिसके बाद सुजुका नोबिता से कहती है कि वे जानती है कि वे पहले यहाँ पर नहीं था, लेकिन बाद में डोरेमोन ने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। जिस पर नोबिता हाँ कहता है। इसके बाद वे दोनों दोबारा रिंग पहनाकर आपस में शादी कर लेते हैं। जिसके बाद वे सब पास्ट में जाकर अपनी दादी को छोड़कर वापस अपने टाइम में आने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाता है।